धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत आज से लगभग 4,26,870 वर्ष बाद होगा, क्योंकि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है और अभी इसके लगभग 5,120 प्लस वर्ष ही बीते हैं। यों पर आधारित है। प्रलय का सूत्रपात, कलयुग का अंतिम दिन। अध्याय 1। अंधकार का चरम समय का चक्र अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। संवत का कोई हिसाब नहीं बचा था, क्योंकि कैलेंडर और इतिहास बहुत पहले ही धूल में मिल चुके थे। यह कलयुग का बिल्कुल अंतिम समय था। धरती की शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। नदियां कब की सूख चुकी थीं और उनके सूखे पाटों पर सिर्फ सफेद नमक और कंकाल बिखरे थे। पवित्र गंगा बहुत पहले ही धरती को छोड़कर अपने लोक बैकुंठ लौट चुकी थीं। हरे भरे जंगलों की जगह कंक्रीट के सड़े हुए खंडहरों और बंजर रेगिस्तान ने ले ली थी। हवा में ऑक्सीजन कम और जहर ज्यादा था। इंसान की कदकाठी सिकुड़कर बमुश्किल 3 से 4 फीट रह गई थी। उनकी उम्र भी घटते घटते महज 15 से 20 साल तक सिमट गई थी। 5 साल की उम्र में लड़कियां मां बनने लगी थीं और 12 से 13 साल की उम्र आते आते इंसान के बाल सफेद हो जाते थे और वे बूढ़ों की तरह दिखने लगते थे। इस दौर में ज्ञान, विज्ञान और संवेदना पूरी तरह मर चुके थे। भाषा के नाम पर केवल चीखें और गालियां बची थीं। भोजन का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं बचा था। जमीन बंजर थी, बीज पत्थर बन चुके थे। जीवित रहने के लिए इंसान एक दूसरे का मांस खाने लगे थे। माता पिता, भाई बहन जैसे पवित्र रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं बचा था। बलवान कमजोरों को मारकर उनका खून पी रहे थे। पूरी दुनिया एक कत्ल खाने में तब्दील हो चुकी थी। अध्याय 2। अघोरी और आखिरी उम्मीद धरती के एक कोने में, जिसे प्राचीन काल में संभल ग्राम कहा जाता था, कुछ गिने चुने ऐसे लोग बचे थे जो अभी भी भीतर से मनुष्य थे। वे गुफाओं में छिपकर रहते थे। उन्हीं में से एक था बूढ़ा रुद्र। रुद्र अपनी जमात का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी उम्र चमत्कारी रूप से 25 वर्ष थी, जो उस समय के हिसाब से महावृद्ध था। रुद्र के पास एक प्राचीन कटी-फटी चमड़े की किताब थी, जिसे उसने अपने पूर्वजों से पाया था। वह अक्सर कबीले के युवा लड़कों को इकट्ठा करता और धीमी आवाज में कहता, यह अंधकार शाश्वत नहीं है। जब पाप की मटकी पूरी भर जाती है तो उसे फूटना ही होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब शून्य से एक रक्षक आएगा। लेकिन बाबा, भूख से हमारी अंतड़ियां जल रही हैं। 8 साल का एक छोटा बच्चा, जो दिखने में किसी कंकाल जैसा था, रोते हुए बोला, कोई रक्षक क्यों नहीं आता? क्या ईश्वर हमें भूल गए हैं? रुद्र ने आसमान की तरफ देखा। आसमान का रंग काला और मटमैला था। सूरज एक मध्यम लाल कोयले की तरह दिखता था, जिसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। रुद्र ने कहा, धीरज रख पुत्र, संकेत दिखने लगे हैं। जिस दिन यह हवा रुक जाएगी और चारों धाम पूरी तरह लुप्त हो जाएंगे, उसी रात वह अवतरित होगा। अध्याय 3। कल्कि का प्राकट्य और वह खौफनाक रात आ ही गई। हवा पूरी तरह थम गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि इंसानों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। कबीले के हिंसक लोग गुफाओं के बाहर खून की होली खेल रहे थे। तभी अचानक आकाश का मटमैला रंग चीरते हुए एक कड़कती हुई बिजली चमकी। वह कोई साधारण बिजली नहीं थी। उसका रंग दूधिया सफेद और अलौकिक था। बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट के बीच आसमान के बीचों बीच एक दिव्य ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। सारे हत्यारे, पापी और भूखे नरभक्षी अपनी तलवारें छोड़कर उस रोशनी को देखने लगे। उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक घुड़सवार नीचे की ओर उतरने लगा। वह देवदत्त नाम का एक चमकीला सफेद उड़ने वाला घोड़ा था। उस पर सवार थे साक्षात भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि। उनका शरीर नीलमणि की तरह चमक रहा था। उनके गले में वैजयंतीमाला थी और उनकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज था। उनके एक हाथ में एक विशाल चमचमाती हुई दिव्य तलवार थी, जिससे लपटें निकल रही थीं। कल्कि को देखकर धरती के पापी भय से थर थर कांपने लगे। कली पुरुष, कलयुग का प्रतीक असुर, अपनी काली परछाइयों के साथ कल्कि के सामने आ खड़ा हुआ। वह कलयुग की समस्त बुराइयों का पुंज था। कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार हवा में लहराई। उस तलवार से निकलने वाले प्रकाश ने रात के अंधेरे को चीर दिया। भगवान कल्कि ने बिना कोई दया दिखाए अधर्मियों पर प्रहार करना शुरू किया। उनकी तलवार जिस पापी को छूती, वह भस्म होकर सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाता, क्योंकि स्वयं भगवान के हाथों मरना भी एक मुक्ति थी।
यह युद्ध इंसानी युद्ध नहीं था। यह चेतना का अंधकार के विरुद्ध प्रहार था। देखते ही देखते कुछ ही पहरों में भगवान कल्कि ने पृथ्वी से कली पुरुष और उसके तमाम अधर्मी अनुयायियों का समूल नाश कर दिया। अध्याय 4। महाप्रलय और शुद्धि। जब अंतिम पापी का भी अंत हो गया तब कल्कि ने अपना रूप समेट लिया। अब बारी थी इस लहूलुहान और दूषित हो चुकी धरती को पूरी तरह शुद्ध करने की। अचानक आकाश में एक नहीं बल्कि एक साथ 12 सूर्य चमकने लगे। उनकी असह्य गर्मी से समुद्र का बचा खुचा पानी खौलने लगा। धरती की ऊपरी परत जलकर भस्म हो गई। जो भी अशुद्ध था वह सब उस प्रचंड ताप में जलकर राख हो गया। इसके तुरंत बाद आकाश में काले घने बादलों ने डेरा डाल लिया। संवर्तक नाम के प्रलयंकारी मेघ उमड़ पड़े। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। हाथियों की सूंड जितनी मोटी पानी की धाराएं लगातार बरसने लगीं। यह बारिश एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 12 वर्षों तक बिना रुके चलती रही। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पहाड़ पठार खंडहर सब पानी के नीचे समा गए।